Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Math Tutorial. So guys, today we solve question number 9 of exercise 4.6. Our question is, using matrix method solve 4x minus 3y equal to 3 and second equation is 3x minus 5y is equal to 7. So now we write here solution. The given equations are, first equation है 4x minus 3y is equal to 3 and second equation है 3x minus 5y is equal to 7. So now we write here in matrix method, सभी क्वेश्चन में ऐसे स्टेप है. मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं. ax is equal to b, where a is equal to क्या है, a is equal to है जो x और y के कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं इस मैट्रिक्स 4 3 माइनस 3 और माइनस 5 और x में होंगे वेरिएबल जो x और y है और b में है क्या है, b मैट्रिक्स में होंगे जो कांस्टेंट दिए हुए हैं क्या है 3 और 7. ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए. अब हमें फाइंड करना है देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पहले लिख लो. डिटर्मिनेंट में इस मैट्रिक्स को -3 -5 दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -20 -5 इंटू 4 और इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही माइनस का होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि ये भी नेगेटिव है. 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा -21 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स दैट इज इम्प्लाई दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. तो कोफैक्टर C11 C21 दैट इज इक्वल टू, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव का होगा. C11 इसका कॉलम और रो जोड़े -5 और C21 इसका कॉलम और रो जोड़े तो -3, तो माइनस पहले है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस. और C12 और यहाँ पर C22. अब देखो 1 2 में क्या है -3 की पोजीशन में है. ये कॉलम और रो जोड़े तो 3 है तो बट बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होगा तो 3 है यहाँ पर तो -3 बन गया. और C22 में क्या है, ये कॉलम और रो छोड़े तो 4 है तो 4 राइट है. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, अब देखो एज इट इज लिख देना, जिस भी पोजीशन में थे उसी पोजीशन में लिखना है इनको. -5 3 -3 और 4 और इसका ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास रो कॉलम में चेंज होंगे और कॉलम रो में इंटरचेंज होंगे 3 और 4. अब यदि हम डायरेक्ट मेथड से इसको करते तो हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये देखो इंटरचेंज हो गए और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं तो ये नेगेटिव का होता है पॉजिटिव का, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव का. यदि हम डायरेक्ट से करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं एडजॉइंट ए निकालना. तो नो वी हैव फाइंड हेयर ए इनवर्स. ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -21 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -5 -3 3 और 4. ये आ गया. अब हमें फाइंड करना है. नाउ वी हैव फाइंड हेयर एक्स. एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है हमारे पास. तो नो राइट हियर दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो इसको एडजॉइंट ए को ए इनवर्स को एज इट इज लिख देंगे तो -1 अपॉन 21 इंटू -5 -3 3 और 4. ये खास ध्यान रखें कि 1 अपॉन -21 को इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करें, एज इट इज लिखना है. तो नाउ वी हैव फाइंड है राइट हियर इंटू बी. बी क्या है 3
और 7, ये आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो, दैट इज इक्वल टू -1/21 इंटू, अब देखो 5 3 जा 15 तो -15 और 7 3 जा 21 तो +21, और नीचे में क्या होगा 3 3 जा 9 तो -9 राइट है, और 7 4 जा 28 तो +28 और इंटू। तो नाउ वी हैव x की जगह क्या लिख देंगे, x और y, इसका मैट्रिक्स। तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू -121 इंटू, अब देखो -15 और +21 तो कितने बन गए 6, -9 और +28 तो दैट इज राइट हियर 19। तो नाउ बी राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि इंटू -6 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 21, और यहाँ पर बनेगा 19/21, ई मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की ये आ गई, तो हेंस एक्स इज इक्वल टू -6/21 एंड y is equal to -19/21। गाइस एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास -20 + 9 था, तो 11 -11 आ रहा था, हमने 21 कर दिया था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर तो बाकी तो कोई चेंज नहीं है, ओनली यहाँ पर -11, यहाँ पर -11 और यहाँ पर -11 होगा, और यहाँ पर 11, ये देख लो, ये चेंज करना है, बाकी हमारा बिल्कुल सही है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ओनली दिस वन। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इक्वल टू -19/11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। So now using matrix method solve 5x plus 2y equal to 3 and the second equation है 3x plus 2y equal to 5. So now we had write here solution, the given equations are क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 5x plus 2y is equal to 3 and second equation है 3x plus 2y is equal to 5. तो now in matrix form मेथड लिख लो, फॉर्म लिख लो, एक बात है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल है, फिर ए इज इक्वल टू, ए में क्या एलिमेंट्स होंगे 5 3 2 2, मतलब एक्स वाई के एलिमेंट्स 5 3 2 2 2, एंड एक्स में क्या होगा एक्स वाई वेरिएबल एक्स वाई, और बी में क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे बी मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट है 3 और 5। तो नो वी हैव फाइंड हियर देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा 5 3 2 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 2 जा 6, 6 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, दैट इज इम्प्लाई दैट ए इनवर्स exists। तो now we have find here cofactors, तो C11 C21 में तो नेगेटिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो C11 इट मीन्स 2 और 21 का रो और कॉलम छोड़े तो हमारे पास 2, तो बट राइट हेयर -2 और C12 C22। अब देखो यहाँ पर क्या बना, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होगा, 1 2 की पोजीशन 2 में है, उसका कॉलम और रो छोड़े तो 3, तो राइट हेयर 3 और C22 5। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 2 - 2 और -3 और 5 राइट है। तो इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, दैट इज 2 - 3 -2 और 5। तो ये ट्रांसपोज किया। देखो वैसे भी हम शॉर्टकट करते तो भी क्या करना था, इनको इंटरचेंज करना था, इंटरचेंज हो गया। देखो 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 आ गया। और इन दोनों के ओनली साइन चेंज करने थे। 3 पॉजिटिव का था, 2 भी पॉजिटिव का था, ये दोनों नेगेटिव के बन गए। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। नाउ वी फाइंड हियर ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ वी हैव राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 4 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिख देंगे 2 - 3 और -2 और 5। तो नाउ अब फाइंड करेंगे हम। नाउ वी हैव फाइंड x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो राइट हियर नाउ फर्स्टली नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स को हम इसको एज इट इज राइट हियर 1/4 इंटू 2 - 3 और -2 और 5 राइट है, और इंटू क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, 3 और 5 उसके एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट 1/4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ बाहर लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, -10। अच्छा 3 × 3 = 9, तो -9 राइट है, और 5 × 5 = 25 + 25। तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ। 3 × 2 = 6, तो 6 आ गया, 5 × 2 = 10, -10। अब 3 × 3 = 9, तो -9, 5 × 5 = 25। तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/4, और x की जगह क्या लिख देंगे, xy जो मैट्रिक्स है x का, 1/4 इंटू, अब देखो -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस मतलब प्लस के कितने, 16। अब इसको 1/4 को अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दैट इज़ -4 / 4, और यहाँ पर 16/4। तो नो वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ -1, 4 से 4 कैंसिल हुआ, -1, 4 से 16 कैंसिल हुआ, दैट इज़ 4 राइट हियर। तो हेंस वी राइट हियर, हेंस x is equal to -1 and y is equal to 4 आ गया। तो which is the required solution of question number 10. Thank you guys.